देखिए, कहते हैं कि रणभूमि और राजनीति में जीत हमेशा रणनीति से तय होती है और इतिहास गवाह है कि हमेशा ताकत काम नहीं आती, बल्कि सही समय पर बनाई गई जो सटीक योजना है वही जीत में भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और नामांकन फाइल करने के फैसले से जेडीयू में भारी आक्रोश है। निर्णायक बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार आवास के बाहर सैकड़ों नेता, विधायक और कार्यकर्ता जुटे। बताया जा रहा है कि कई कार्यकर्ता फूट फूट कर रो रहे थे, जबकि कुछ कार्यकर्ताओं ने नीतीश के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं नीतीश कुमार की इस बैठक में शामिल होने पहुंचे ललन सिंह ने कहा कि बिहार में कोई भी फैसला होगा वो नीतीश ही लेंगे। नए मुख्यमंत्री का चयन भी उन्हीं के निर्देश पर होगा। कांग्रेस का और आरजेडी की बात पर क्या प्रतिक्रिया देनी? कोई किसी का हश्र नहीं करता है। ये हर कुछ यहाँ निर्णय नीतीश कुमार जी की इच्छा से और उनकी मर्जी से होता है। आज तक कोई धरती पर नीतीश कुमार जी की इच्छा के विपरीत कोई निर्णय उनसे नहीं करा सका है। तो देखिए, बिहार की जो राजनीति है उसमें इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की खबर को लेकर हलचल हो गई है तेज। लेकिन पटना में इस समय क्या हो रहा है, आपको सीधा सर्वेश के पास लिए चलते हैं। सर्वेश, जाहिर तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी है, लोग फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जीत हमेशा रणनीति के साथ तय होती है किसी भी जगह पर। ऐसे में ये जो फैसला है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कितने फेवर में और आगे की रणनीति क्या? देखिए शिखा, नीतीश कुमार के फेवर में जो ये फैसला है वो कितने फेवर में, ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की केंद्र में भूमिका क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से 20 सालों तक लगातार नीतीश कुमार, अब 21 साल मान लीजिए, तकरीबन 21 साल होने को हैं, तो जिस तरीके से लगातार बिहार के सत्ता के केंद्र में रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बिहार को पटरी पर लाया, बदनाम बिहार को सम्मान दिलवाया, बिहारियों को सम्मान दिलवाया, और जिस तरीके से उन्होंने काम किए, चाहे वो पहले पूर्णिया से पटना में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लगते थे, आज 4 से 5 घंटे में आप पहुंच जाती हैं। तो सड़कों का जाल बिछाया, जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त की, स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त की, इसके अलावा जो सिंचाई की समस्या थी उसको दूर किया, जो गंगा के पानी को गया जो और नवादा जो इलाका है जो कि हमेशा सूखे से प्रभावित रहता है, वहाँ ले जाने का काम किया, गंगा की धारा को मोड़कर वहाँ तक पहुँचाया। तो एक तरह से ऐसे कई काम है, ऐसे कई कीर्तिमान हैं नीतीश कुमार के नाम, जिसको लेकर नीतीश कुमार को हमेशा याद किया जाएगा। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी जो भूमिका थी वो काफ़ी बड़ी थी। अब राज्यसभा सदस्य के तौर पे उनकी भूमिका होगी। कोई भी मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा सांसद नहीं बनता है, ये बात दीगर है। लेकिन नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया, और नीतीश कुमार ने यह फैसला जिस तरीके से लिया है, और आज की बैठक में जो बातें उन्होंने साफ तौर पर कही है, उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ लेकिन मेरी नज़र बिहार पर रहेगी, मैं दिल्ली से नज़र बनाए रखूँगा। ऐसा मत सोचिए कि मैं आप लोगों से दूर हो रहा हूं, पार्टी को छोड़कर जा रहा हूं। तो एक तरह से माना जा रहा है कि पार्टी कमान नीतीश कुमार के हाथों में रहेगी। निशांत उनके उत्तराधिकारी के तौर पर कल पार्टी ज्वाइन करेंगे, जैसा कि नीरज कुमार ने बैठक से निकलकर बयान दिया था, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को सर्वसम्मति से पार्टी में स्वीकार किया गया है, उनकी मौजूदगी को, उनके एंट्री को। तो इससे साफ हो गया कि नीतीश कुमार का प्रभाव और प्रभुत्व कहीं ना कहीं पार्टी पर और बिहार की सरकार पर रहेगा निशांत के जरिए। तो एक तरह से कहा जाए तो तमाम चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन काफ़ी भावुक पल था जो आज बैठक चल रही थी। उस बैठक में कई लोगों ने नीतीश कुमार से दोबारा इस पर विचार करने के लिए अपील की। साथ ही यह भी कहा कि अगर निशांत को राजनीति में ला रहे हैं तो निशांत को सीएम बनाएं, डिप्टी सीएम क्यों। तो तमाम ऐसी बातें थी जिसको लेकर बातें उठी हैं और सामने रखा गया नीतीश कुमार के सामने। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि आगे इस पे फैसला होगा, सांगठनिक दृष्टिकोण से कौन किस पद पे जाएगा ये आगे तय किया जाएगा 10 अप्रैल तक। यानी मान के चलिए कि नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, 10 अप्रैल को वो इस्तीफा देंगे अपना, और उसके बाद तस्वीरें साफ होंगी कि कौन किस पद पे और मुख्यमंत्री कौन बनता है। हालांकि सम्राट चौधरी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सम्राट चौधरी कल अमित शाह के जाने के बाद से ही
लोगों से मुख्यमंत्री के तौर पर गुलदस्ता लेते हुए दिखाई दिए हैं, जिसमें एलजेपी-आर के 3 बड़े नेता थे। अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के बहनोई हैं, सांसद हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने, और संजय सिंह जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो, और राजेश वर्मा जो कि खगड़िया से एलजेपी-आर के सांसद हैं, इन तीनों लोगों ने जाकर सम्राट चौधरी को कल गुलदस्ता दिया और अग्रिम बधाई दी मुख्यमंत्री बनने के तौर पर। तो एक तरह से कहा जाए तो इससे भी पर्दा लगभग उठ गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। शिखा, लेकिन क्या ये जो पूरा हम बिहार का समीकरण देख रहे हैं सर्वेश, क्या ये इतना आसान होने जा रहा है? एक बात तो इससे बहुत क्लियर है सर्वेश, क्योंकि बिहार की राजनीति को अगर आप और हम दोनों समझ पाए तो जब नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं। और हमने देखा है कि जब से दोबारा एक बार फिर से जब उनकी ताजपोशी हुई है, जब से वो सीएम बने, जो उनका व्यवहार था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से केंद्र में आ रहा था, बार बार कहीं ना कहीं लोगों की नज़र इस पर जा रही थी। लेकिन जहां तक ये पूरा गणित समझ में आता है वो ये लगता है कि जैसे ही इलेक्शंस में रिजल्ट सामने आए तभी ये पूरा फाइनलाइज हो चुका था कि आने वाले दिनों में जब राज्यसभा की जगह बनेगी तो नीतीश जाएंगे और निशांत उनकी जगह पर आने वाले हैं। लेकिन बिहार की जनता, जिन्होंने नीतीश कुमार पर इस कदर भरोसा जाहिर किया कि महिलाएं, लगभग जो आधी आबादी है बिहार की, उनको भरोसा नीतीश कुमार पर था, क्या यही भरोसा बीजेपी के लिए वहां की जनता कायम कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के लिए भरोसा कायम कर पाएगी जनता या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी किस तरीके से सरकार चलाती है। हालांकि अमित शाह ने जो कल बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पे जो उनके नितिन नवीन हो, सम्राट चौधरी हो, नित्यानंद राय हो, ये तमाम जो बड़े नेता कल उनके साथ बैठक कर रहे थे स्टेट गेस्ट हाउस में, अमित शाह ने सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार ने जो रेखा खींची है उसी पर चलना है, सरकार उसी पर चलेगी। नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाना है। इसके अलावा जो जल जमीन का जो मसला है उसको भी एक तरह से, और जल जमीन और जलवायु का की जो योजना है उसको भी एक तरह से लागू करना है। और तमाम जो नीतीश कुमार ने राह दिखाया उसी पर सरकार चलेगी। तो एक तरह से माना जा रहा है कि बीजेपी उसी लाइन लेंथ पर सरकार को चलाएगी, अगर चलाती भी है तो। और जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो कद रहा है, उनकी जो एक सोच रही है, उनका जो एक विजन रहा है, उसको निश्चित तौर पे उन्होंने अमली जामा पहनाया और उसको धरातल पर उतार कर दिखाया। बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में नीतीश कुमार का योगदान बहुत अहम है। बीजेपी उसी ढर्रे पर अगर चलती है तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी, और सरकार अगर उस तरीके से चलती है तो निश्चित तौर पे बिहार आगे बढ़ेगा। और बीजेपी कहीं से भी नहीं चाहेगी कि ये लंबे दशक के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, बिहार की सत्ता में बीजेपी आ रही है, तो ऐसे में बीजेपी को भी एक तरह से ये चैलेंजिंग होगा कि किस तरीके से सरकार चलाए। ये लगभग ये फाइनलाइज ही समझे कि कल निशांत जो है वो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, कल का जो दिन है वो मुकर्रर हो गया है इस पार्टी की मीटिंग में। जी बिल्कुल, देखिए, बैठक के बाद नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता हैं, 3 लोगों का जत्था बाहर निकला, जिसमें रविंदर सिंह हैं और नीरज कुमार थे और एक अन्य नेता थे। जो इन तीनों लोगों ने बाहर आकर सीधे मीडिया से मुखातिब होकर नीरज कुमार ने कहा कि निशांत कुमार के नाम पर संजय झा ने प्रस्ताव रखा था, जिसको करतल ध्वनि से सबने स्वीकार किया है। और निशांत की राजनीति में आने की एंट्री को लेकर सबने स्वीकार किया है कि निशांत राजनीति में आए, और कल का दिन मुकर्रर किया गया है निशांत की ताजपोशी के लिए। इस तरीके से मान लीजिए कि कल निशांत की एंट्री होगी, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और आगे ताजपोशी भी संभव है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये बातें आ रही हैं कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, बिहार का इकलौता डिप्टी सीएम जेडीयू से एक होगा और मुख्यमंत्री एक होगा बीजेपी से। 15-15 मंत्री होंगे दोनों ही दलों से, 2 एलजेपी-आर के मंत्री होंगे, एक हम का और एक आरएलएम का, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मंत्री होगा। तो ये खाका लगभग तय कर लिया गया है। कल ही इसका खाका अमित शाह खींच कर गए थे। अब चेहरों का चयन जो है वो बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी बैठकर तय करेगी। चलिए ठीक है सर्वेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए और पूरी जानकारी के लिए।